Hello everyone, this is my third video and today we shall study Thiessen polygon method to determine average rainfall in a catchment area. So there are three common methods available for this. First, let us try to understand what we are uh, estimating when we want to average estimate rainfall. What happens is, suppose we have a huge catchment and a catchment is generally of an irregular shape and it's a huge area, thousands of square kilometer or hundreds of square kilometer. अब इस catchment में बहुत सारे अलग अलग spots पे rain gauges लगे हुए हैं. हर catchment में अलग अलग spots पे rain gauges होते हैं. Mostly what we are interested is in the average rainfall of this particular catchment area. Now you can see there are many rain gauges here. हर rain gauge की अपनी कुछ value होगी. You can name them as A, B, C, D, whatever. एंड अपने कुछ रेनफॉल रिकॉर्डिंग होंगे हर रेन गेज के. तो इन रेनफॉल रिकॉर्डिंग की वैल्यू को लेकर मैं एवरेज रेनफॉल कैसे निकालती हूँ, इसकी तीन कॉमन मेथड्स हैं. फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, जिसमें हम सिंपली इन वैल्यूज का एवरेज ले लेते हैं. मुझे अगर हर रेन गेज की रीडिंग मुझे पता है तो मैं उसका सिंपली एवरेज ले लूंगी. जैसे यहाँ पर मेरे पास 6 रेन गेज हैं, sorry 7 rain gauges I have. So if I take the rainfall reading of each rain gauge, I add them up and divide them by 7, then I'll get an average of these rainfall values. ये मेथड बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत आसान मेथड है, लेकिन इस मेथड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. दैट इज व्हाई there are other improvised methods to these. The second method that is commonly used is the Thiessen polygon method. Thiessen is the name of the scientist who discovered or proposed this method. And apart from this, there is also an isohetal method which we shall cover in the upcoming lectures. So these are the steps of a Thiessen polygon method. Instead of reading out these steps for you, you can just take a screenshot of these steps and I'll directly explain you the method कि किस तरह से Thiessen polygon method से आप average rainfall किसी भी catchment area का निकालते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. वैसे तो रियल लाइफ में आपको इस तरह का रेगुलर शेप का कैचमेंट नहीं मिलेगा. जनरली कैचमेंट बहुत इरेगुलर शेप का होता है. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पर मेरे पास एक फील्ड था 100 किलोमीटर बाय 80 किलोमीटर का, और उस फील्ड का मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे मैप बनाया है 100 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर का. सो माई स्केल इज 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप. और इसमें जहाँ जहाँ रेन गेज लोकेटेड थे, इस कैचमेंट एरिया में 4 जगह रेन गेज लोकेटेड थे, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैंने इस मैप पे बना दी है. तो थीसन पॉलीगॉन बनाने के लिए आई होप यू ऑल नो दैट पॉलीगॉन मीन्स a figure with different sides. So a figure with 4 sides is a rectangle or a square, then with 5 sides is a pentagon, 6 sides is a septagon. इस तरह से डेकागॉन तक बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं. तो यहाँ पर भी हम इसी तरह का कोई शेप बनाने वाले हैं. इस मेथड की स्टेप्स अब हम सीखते हैं. सबसे पहले मैंने इस तरह से एक मैप बना लिया जिसमें मैंने टू द स्केल कैचमेंट एरिया एक पीस ऑफ पेपर पे बना लिया और एग्जैक्ट रेन गेज लोकेशन मार्क कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो पहली स्टेप है, दैट इज टू कनेक्ट दीज थ्रू डॉटेड लाइंस. आप देख रहे हैं इसको स्ट्रेट लाइंस से मैंने कनेक्ट कर दिया है. सो द सेकेंड स्टेप इज टू कनेक्ट दीज थ्रू डॉटेड लाइंस. ओके, तो ये मेरी थीसन पॉलीगॉन में पहली स्टेप है जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको स्टेप्स दिखाई हैं. अगर आप वो देखेंगे तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्हीं डॉटेड लाइंस के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं. अब आप सब लोगों को पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीन्स जैसे ए से सी को कनेक्ट करती हुई जो मेरी लाइन है उसका सेंटर से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी और इसे हम थोड़ा सा पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे. Okay, I'll explain you through regular lines. That would be better. Yes, through. So, सबसे पहले मैंने जैसे AC का perpendicular bisector बनाया. It has to be perpendicular to this line AC and it has to cut this line from the center. उसी तरह से मैंने AB का perpendicular bisector बनाया. फिर मैंने perpendicular bisector बनाया BD का. इस तरह से आप देखिए, इसको मैं एक्सटेंड भी कर रही हूँ. तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया BD का, एंड देन आई हैव मेड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन CD.
ठीक है। सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। अब हम क्या करेंगे, इन बाइसेक्टर्स को पूरा एक्सटेंड करेंगे इस तरह से कि हमारा कैचमेंट पूरा इसमें कवर हो जाए, इस तरह से। देखिए इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये जो कैचमेंट है इसको बेसिकली हमने अलग अलग पॉलीगॉन्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे आप सबसे पहले देखिए जो ए रेन गेज है, इसका जो पॉलीगॉन है वो इस पूरे बाउंड्री में आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब इस पर्टिकुलर कैचमेंट के इस पर्टिकुलर एरिया में मेरे पास सिर्फ एक ही रेन गेज है और वो है ए। अब मैं क्या करूंगी, इस एरिया को मैं एक प्लानीमीटर के थ्रू या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या सिंपल ज्योमेट्री के थ्रू इस एरिया को मैं मेजर करूंगी। सपोज ये एरिया मेरा निकल के आती है कोई वैल्यू, सपोज दिस एरिया कम्स आउट टू बी से 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया इस पॉलीगॉन का निकल के आता है। आप देख सकते हैं पॉलीगॉन है, इसके 1 2 3 4, ये 4 साइड है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पॉलीगॉन है, सपोज इसका एरिया मेरा निकल के आता है से 1200, ओके, और से 2200। और बचे हुए मेरे ये जो पॉलीगॉन्स है इसके भी मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँगी। सपोज इस पॉलीगॉन का एरिया निकल के आता है 3000, ये जो बी रेन गेज है इसके आसपास का, एंड बचे हुए का एरिया निकल के आता है सपोज 800 square kilometer. So when you add these up, it will be 2000 plus 2200, that is 4200 plus 800, that is 5000 plus 3000, that is 8000, जो कि already इस catchment का area है, that is 100 into 80, that is 8000. Now what I'll do is, ये मेरी 2 steps हो गई, ठीक है। I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट स्टेप वील कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल। किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेनफॉल, देखिए सबसे पहले मैं इस एरिया का जो प्रेसिपिटेशन वैल्यू है, सपोज यहाँ का कुछ रेनफॉल आया है से PA, तो इस रेनफॉल को मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज PA इंटू 2000। इस तरह से मैं इस रेनफॉल को इस एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी। उसमें मैं ऐड करूंगी यहाँ का जो रेनफॉल है दैट इज पीसी का रेनफॉल और उसका एरिया। पीसी का रेनफॉल है पीसी वैल्यू, इसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जो रीडिंग हमको मिलेगी रेन गेज से, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 2200। इसी तरह दिस रेनफॉल वैल्यू इज पीडी, तो इसी में मैं ऐड करूंगी पीडी इंटू 800। okay, so for your convenience I'll just write this down in the next step. ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं इन सारी वैल्यूज़ को, ये जो भी मेरी रेनफॉल की और एरिया की वैल्यूज़ आई हैं, मैं सिंपली उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी, दैट इज P1 इंटू जो भी मेरे एरिया था 2000 प्लस PA into 2000 plus PC into 2200 plus PB into 3000 plus PC into 800। और ये जो क्वांटिटी मेरी निकल के आती है इसको मैं डिवाइड करूंगी पूरी तरह से टोटल एरिया से। सो मेरा टोटल एरिया था 8000, मैं उसको 8000 से डिवाइड करूंगी। जब आप ये निकालेंगे तो आपको एवरेज रेनफॉल इस कैचमेंट का मिल जाएगा। यही स्टेप्स आपको मैंने इस स्लाइड में लिख के बताई। सो यू कैन जस्ट रेफर दिस स्लाइड एंड दीज आर द सिंपल स्टेप्स टू ड्रॉ एंड एनालाइज एवरेज रेनफॉल थ्रू थीसन पॉलीगॉन। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको जनरली बुक में नहीं मिलेंगे। जनरली क्या होता है, अगर कोई भी कैचमेंट एरिया है और उसमें बहुत
सारे रेन गेज लोकेटेड है और बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स अ हेवी स्टॉर्म, और गवर्नमेंट या जो भी एजेंसीज हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी एवरेज रेनफॉल निकलना है, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में। तो जनरली क्या होता है, पहले से ये थीसन पॉलीगॉन इस तरह से बने रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। तो थीसन पॉलीगॉन पहले से बने रहते हैं और हम कंटिन्यूसली इन रेन गेजेस का डेटा लेके, इन रेन गेजेस के रेनफॉल वैल्यूज कंटिन्यूसली लेके थ्रू एनी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन कंटिन्यूसली गो फॉर दिस रेन डेटा, एंड हम इसके एरिया ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहते हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी कंटिन्यूसली रेन गेज एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं रेन गेज की वैल्यूज से। ये इसका एडवांटेज है, जो किसी और मेथड का एडवांटेज नहीं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अगर आप बार बार कैचमेंट में रेन गेज ऐड करेंगे या रेन गेज हटाएंगे या रेन गेज की लोकेशन चेंज करेंगे तो हमें थीसन डायग्राम बार बार रिवाइज करना पड़ता है। दूसरा, इसमें जो भी कैचमेंट है उसका कोई भी बैरियर है, जैसे कैचमेंट में अगर डैम बना है, वियर बना है, या फिर उसमें बहुत सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स है, बीच में पहाड़ है, बीच में डिप्रेशन है, बीच में तालाब है, ये सब इसमें हम कहीं भी अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। बट स्टिल दिस मेथड इज यूज, दिस इज क्वाइट अ पॉपुलर मेथड और ये हमें काफी अच्छा रिजल्ट देता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो, and please stay tuned. Please like, subscribe and share my channel for more upcoming videos on different concepts in hydrology. Thank you.